कहाँ तारीफ होगी? आंगनवाड़ियों की होगी। कुछ बढ़ेगा? आंगनवाड़ियों का बढ़ेगा, आशाओं का कुछ नहीं। सुबह 4 बजे से और रात 12 बजे तक बनाने के लिए हमें डंडा कर रखा था। अगर मोदी जी का 50, 10 और 5 रुपए में उनका घर का खर्चा चलता है तो इन आशा बहनों की सबकी गारंटी मैं लेती हूँ कि इनका खर्चा मैं चलवा दूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। मौजूद हूं जंतर मंतर में, जहां पे आशा वर्कर जो है हजारों की तादाद में है। हमारे साथ है परवीन शाइस्ता, जिनका कहना है आंदोलन हम करते हैं लेकिन फायदा जो है आंगनबाड़ी वालों को और मिड डे मील वालों को मिलता है। तो आइए जान लेते हैं उनको फायदा कैसे मिलता है, कैसे फायदा मिलता है। देखिए प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं जी, तो मिड डे मील वालों को और आंगनबाड़ी वालों को कैसे फायदा मिलता है? हम धरना प्रदर्शन करते हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग हमारे ऊपर टिका हुआ है, हमारे कंधों पे टिका हुआ। धरना प्रदर्शन हमारा होता है, सरकार से लड़ाई हमारी होती है और उसका सीधा सीधा फायदा आंगनवाड़ी, मिड डे मील और किसानों को जाता है। जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं, हमारे बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ जिक्र किसानों का और मिड डे मील वालों का चल रहा है। अरे ये तो देखो कि यहाँ बहनें आई हुई हुई हैं, 76 राज्यों से आई हुई हुई हैं यहाँ पर। यहाँ सारी आशा बहनें हैं, कितने आसाम, हरियाणा, पंजाब, इतनी दूर दूर से आई हुई हैं और फिर भी मिड डे डील का हो रहा है। ये पूरा स्वास्थ्य विभाग आशाओं के कंधे पे टिका हुआ है, उसके बावजूद यहाँ बेनिफिट आंगनवाड़ियों को। आप कभी भी देखो, संसद में देखो, कहीं भी देखो, कहाँ तारीफ होगी? आंगनवाड़ियों की होगी। कुछ बढ़ेगा? आंगनवाड़ियों का बढ़ेगा, आशाओं का कुछ नहीं। 2200 रुपये, कुल 2200 रुपये पे आशाओं से कार्य किया जा रहा है। अभी भी आयुष्मान कार्ड का एक ऐसा इनका प्रचार था, इन्होंने आशाओं को सुबह 4 बजे से और रात 12 बजे तक बनाने के लिए हमें डंडा कर रखा था कि 4 बजे उठिए और जाइए फील्ड में फ्री आयुष्मान बनाइए। 4 से 10 बजे तक बनाए, सर्वर डाउन हो गए, उस बीच में इनका प्रचार कीजिए। शाम को फिर 4 बजे से ऑर्डर आ जाता है, सर्वर चल गया है, चलिए जाइए आयुष्मान बनाइए। और रात के 12 बजे तक हमने आयुष्मान बनाए हैं और पेमेंट के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं। तो आज हमारी मोदी जी से यही है, इतनी तादाद में हम आशाएं हुई हैं, हमें स्थायी कर्मचारी दें, जो है पद दें और हमारा एक वेतन मान दे, वेतन करें, ना कि हमें इंसेंटिव पे कहीं 50 रुपए देते हैं, कहीं 10 रुपए पे कम। अभी संचारी लगता है 50 और 10 रुपए में घर का खर्चा चलता है या आप लोगों का खर्चा निकल जाता है? अगर मोदी जी का 50, 10 और 5 रुपए में उनका घर का खर्चा चलता है तो इन आशा बहनों की सबकी गारंटी मैं लेती हूँ कि इनका खर्चा मैं चलवा दूंगी। 5-5 रुपए में हमें दौड़ा के रखते हैं। संचारी दस्तक अभियान चल रहा है, उसमें हमें कुछ नहीं मिलता, 5-5 रुपए में दौड़ा के रख रखा है। और हमें अगर काम नहीं करते हैं, हम यूनिटी बनाते हैं तो हम हटाने की कहते हैं, लेटर तैयार करते हैं हमारे कि तुम्हें हटा दिया जाएगा। तो हमारी यही दरख्वास्त है, अगर आशा बहनें धरना दे रही हैं तो आशा बहनों के बारे में सोचें, उनका इंसेंटिव नहीं, उनका एक फिक्स वेतन बनाया जाए, उन्हें स्थायी कर्मचारी किया जाए। अगर आशा बहनों एक कर ली और इस स्वास्थ्य विभाग को छोड़ दिया तो ये मैं हक से कहती हूँ कि इनकी कुर्सी तो गिरेगी, स्वास्थ्य विभाग भी बिगड़ जाएगा, इनका कोई स्वास्थ्य कार्यक्रम इनका चल नहीं पाएगा। ये आशा बहनें हैं जो मेरी इतनी बहनें आई हुई है और जिनके कंधों पे टिका हुआ है, इनके बिना उनका कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं चल सकता। अगर ये अपनी एकता और अपनी शक्ति को पहचान लेना तो ये क्या पूरा देश हिल जाएगा। यही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं मोदी, और यहाँ महिला सशक्तिकरण मुझे देखने को भी मिल रहा है। क्या लगता है अगर ये महिला सशक्तिकरण एक हो जाता है तो किस तरह के नुकसान हो सकते हैं 2024 के चुनाव में? 2024 में सीधा है, उनकी कुर्सी हम बिल्कुल गिर जाएगी। जिस तरह का हमारा नारी सशक्तिकरण करते हैं, नारियां ये सड़कों पे उतरी हुई हैं क्योंकि उनके घर का खर्च नहीं चल रहा है 5 रुपए में, 10 रुपए में। और अगर उनका यही रवैया रहा तो 2024 में वो कुर्सी नहीं पाएंगे, वो मोदी जी नीचे ही रहेंगे, उन्हें हम उठा नहीं पाएंगे। एक आशा यानी 10 लाख आशा यूपी में हैं तो 10 लाख उनके पति हो गए और 2-2 उनके बच्चे हैं तो 20 लाख वे भी हैं। और एक आशा ने अगर ठान ली 1000 की आबादी पे काम करती है तो वो 1000 की आबादी में 1000 आदमियों को भी रोक कर दिखा देगी, वोट नहीं देने देगी, इतनी पावर आशा रखती है। तो समझ लें मोदी जी, या तो हमारा वेतन कर दें फिक्स, जिसके हम हकदार रखते हैं। 50,000 की तनख्वाह का हमसे काम लेते हैं, रात दिन हमसे काम लेते हैं, तो हमारा वेतनमान बना दे, हम उसी में हैं। नहीं तो अपनी कुर्सी बचा लें अगर बचा सकते हैं। नारी उतर गई है सड़कों पे और वो उनके रोकने बस की नहीं है। जिस दिन काली का रूप धारण कर लेंगी उस दिन वे भी बच नहीं पाएंगे। धन्यवाद। जिस तरह से देखा जाए, आशा वर्कर का कहना है कि जहां महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है वहां महिलाएं सड़कों पे उतर रही हैं।
बेटियों की बात की जाती है, बेटियां सड़कों पे बैठी हैं। कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं। जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे संघर्ष कर रही है अपने ही हक के लिए, 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए में रोज का काम कर रहे हैं। रोजमर्रा में 10, 5 रुपए में और 50 रुपए में क्या घर का खर्चा निकलता है? आपसे ही जानना चाहूंगी, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।